खान साहब को ये कहा गया कि इन सारे लोगों को हम निकाल के और घरों को मसमार कर देंगे, लेकिन खान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि नहीं, ये गरीब आवाम है और ये मेरी आवाम है। जब तक हम इस्लामाबाद में, मैं सिर्फ दो बंदों की कहानियाँ बताता हूँ। एक हमारा मोहसिन नकवी है, मैं तो हमारा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा तुम्हारा मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी ने 5-4 जो हैं वो संभाले हुए हैं। वो सेनेटर भी हैं, वो वज़ीर दाखिला भी है, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, 2-3-4 और भी उनके पास ओहदे हैं। और अभी सीडीए का जो चेयरमैन है वो भी उसने अपना बंदा लेके आया है। दूसरी उसकी कोई भतीजी है, वो असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, वो फूड अथॉरिटी की अथोराइज पर्सन भी है। वालेकुम सलाम सर, क्या माशाल्लाह। सर सीनियर वजीर हैं आपके पी असेंबली में, और खान साहब से मुलाकात के लिए आया हूँ बगैर प्रोटोकॉल के, क्यों? सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर रहा हूँ कि मैं कोई वज़ीर नहीं हूँ। मैं खान साहब का वकील हूँ और खान साहब के और बुशरा बीबी के और तमाम तर वर्कर के केसेस, इनकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। बाकी मैं अदनान खान साहब का छोटा सा वर्कर हूँ, और जहाँ पे खान साहब की आवाज़ होती है वहाँ पे हम मौजूद होते हैं। अच्छा सर, मुझे समझ आती है कि आप लोगों को वफाक की तरफ से डीजल पेट्रोल कम मिलता है, या आप कफ़ायत शारी करते हैं? क्योंकि पंजाब से कोई भी वजीर हो, एडवाइज़र ना भी हो, थोड़ा सा जान पहचान वाला हो, तो उसकी 10-10 गाड़ी होती है प्रोटोकॉल में। आपकी गाड़ी नज़र नहीं आ रही ना, स्टाफ नज़र आ रहा है, क्या मसला क्या है? देखो, हकीकत बात यह है कि खान ने जो नज़रिया हमें दिया है वो ये दिया है कि आवाम का पैसा आवाम पे लगना चाहिए, न कि अपने आप के ऊपर या किसी प्रोटोकॉल के ऊपर या किसी अयाशियों के ऊपर। तो जो खान ने हमें नज़रिया और सोच दिया है उस पर हम अमल पैरा हैं, और हमारे सीएम साहब इस बात की बार बार जो हैं वो हमें इतलाक़ करते हैं कि खान साहब ने जो हमें डायरेक्शन दी है और जो हमें नज़रिया दिया है उसी पर आप फोकस करें। बाकी जो बात आपने की पंजाब की तो छोड़ें, मैं इस्लामाबाद की अगर आपको कहानी बताऊं, इस्लामाबाद में मैं सिर्फ दो बंदों की कहानियाँ बताता हूँ। एक हमारा मोहसिन नकवी है, मैं तो हमारा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा तुम्हारा मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी ने 5-4 जो हैं वो संभाले हुए हैं। वो सेनेटर भी हैं, वो वज़ीर दाखिला भी है, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, 2-3-4 और भी उनके पास ओहदे हैं। और अभी सीडीए का जो चेयरमैन है वो भी उसने अपना बंदा लेके आया है। दूसरी उसकी कोई भतीजी है, वो असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, वो फूड अथॉरिटी की अथोराइज पर्सन भी है, वो किसी एक और ओहदे की चेयरमैन भी है, वो मजिस्ट्रेट भी हैं। उसके पास 5 चार्ज हैं, और उन्होंने इतना जुल्म और जबर शुरू किया है कि जिस तरह मोहसिन नकवी जुल्म जबर और ज़्यादती करता है, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उसकी भतीजी जो है इस्लामाबाद में जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के घर हैं, उन सबको इसने तोड़ा है, उनको बेघर किया है। जो बद्दुआएँ उसको दी जा रही हैं, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला वही बद्दुआएँ जो हैं उनके नसीब करे। सर इसमें कितनी सदाकत है कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनको भी कहा गया था कि इमाम बरी के इर्द गिर्द जो कच्ची आबादी उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा था कि इसका अल्टरनेटिव दे। ये हकीकत है या फवाद चौधरी साहब पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? फवाद चौधरी जो है उसका अभी जैसे पहले डब्बू था, अभी भी इसी तरह डब्बू है। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है तो जो G12 और F12 उसके बारे में खान साहब को बताया गया था, और खान साहब ने इसके ऊपर बाकायदा विजिट भी किया था, और उसका प्री प्लान भी अनाउंस हो चुका था, जो कि वहाँ की कच्ची आबादी है उसको शिफ्ट करने के लिए। तो वहाँ पर भी खान साहब को ये कहा गया कि इन सारे लोगों को हम निकाल के और घरों को मसमार कर देंगे, लेकिन खान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि नहीं, ये गरीब आवाम है और ये मेरी आवाम है। जब तक हम इनके लिए अल्टरनेट कोई इनके लिए हम काम नहीं करते, तब तक हम जो है इन पे ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं करेंगे। सर माय लास्ट क्वेश्चन, कि आज सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं है, क्या खान साहब से मुलाकात हो जाएगी? हाँ देखो, ये बड़ा सवाल आपको पहले करना चाहिए था। मैं आपको वाज़ेह करना चाहूँ कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बेटी की तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई, और उस पिटीशन में मुख्तलिफ प्लीज़ ली गई, जिस पे हाई कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने डायरेक्शन दी एडवोकेट जनरल को कि आप अडियाला जेल के सुपरडेंट को कन्वे कर दें कि इनकी कल मुलाकात भी हो जाए और इस पिटीशन पे आप इनकी हेयरिंग भी करवाएं। लेकिन अडियाला जेल का सुपरडेंट और यहाँ पे जितने भी पुलिस एहलकार हैं, ये सारे मरियम नवाज़ के सहूलतकार हैं, और इतने जाबिर और जालिम हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को नहीं मानते, उनके अपने एडवोकेट जनरल के डायरेक्शन को नहीं मानते। आज बुशरा बीबी की बेटी को गोरखपुर के नाके से, यहीं जहाँ पे हम ठहरे हैं, अडियाला जेल आगे है, इससे हम यहाँ पे 1.5 किलोमीटर के फासले पर ठहरे हैं, और इसके बाद पीछे गोरखपुर नाका है। गोरखपुर के नाके पे सुबह 10 बजे से उनको ठहराया हुआ है, अभी तक वो वहाँ पर ठहरी हैं। तो एक जेल का सुपरडेंट जो है, जो 17-18 ग्रेड का ऑफिसर है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर
को पामाल कर रहा है, रद्दी की टोकरी में उसने फेंका है। दूसरी बात, आज जो 3 रुकनी लार्जर बेंच ने जो डिसीजन दी थी, जो SOPs उसमें डिक्लेयर हुई थी, उस SOPs के मुताबिक आज उस SOP में मेरा भी नाम है आज के लिस्ट में मुलाकात के लिए, खान साहब की मुलाकात के लिए। लेकिन जहां पे मैं ठहरा हूं, अडियाला जेल ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे, हमें अडियाला जेल की दीवार तक वो नहीं जाने दे रहे हैं। तो इतना जबर और जुल्म के बावजूद हम इनसे क्या तवक्कुर रखें? जी बहुत शुक्रिया खान साहब। जुल्म और जबर हो रहा है और इंसाफ की और कोर्ट की अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे तब इस तरह सख्ती और फस्तायत नहीं थी जो अब PTI का कहना है कि हो रही है। हमें आपको क्या लगता है? कुमार की जगह मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।